हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेज़ी और हिंदी के मुहावरे। जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं एग्ज़ाम में इस तरह के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें आपको इंग्लिश का फ्रेज़, मुहावरे को हिंदी में मुहावरा बोलते हैं, इंग्लिश में फ्रेज़ बोलते हैं, उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंग्लिश में आपको फ्रेज़ दे देगा, उसका हिंदी मुहावरा आपसे पूछता है ऑप्शन में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ख़ास ये वीडियो बनाया है ताकि अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप कर पाएँ। और कुछ बढ़िया मुहावरों की लिस्ट में लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो हम लोग जैसे इसमें देखेंगे जो इंग्लिश का फ्रेज़ है उसी का हिंदी में मुहावरा क्या है ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आई वाज ओवरजॉयड। ये 2016 के UPSSC में पूछा भी गया था। तो इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, होता है ना कि आज मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिला और मेरा दिल बाग बाग हो गया, मतलब बहुत खुशी से मैं झूम उठा। ठीक है, तो इंग्लिश होती है आई वाज ओवरजॉयड और उसकी हिंदी होती है दिल बाग बाग हो गया। उसी तरह से दूसरा देखते हैं, अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। ठीक है, अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। इसका क्या मतलब होता है हिंदी में? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब काम तो उसको करने आ नहीं रहा है, लेकिन वहाँ की जो उसकी चीज़ें हैं, जो उपकरण है, उसी में वो कमियां निकाल रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। अ चीटिंग प्ले नेवर थ्राइव्स। अ चीटिंग प्ले नेवर थ्राइव्स। काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। मान लीजिए हम किसी से बहुत गहरी मित्रता है हमारी, लेकिन उसने हमें धोखा दे दिया और ये बात हमें पता चल गई, तो क्या हम फिर से उस पर भरोसा कर पाएंगे? क्या काठ की हांडी दोबारा चढ़ेगी? नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब नेक्स्ट, अ 9 days वंडर। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मतलब कुछ दिनों के लिए बहुत शानदार जीवन, हमें बहुत सारा पैसा मिल गया और बहुत शानदार जीवन हमने जिया, लेकिन बाद में क्या हुआ? जैसे थे फिर वैसे हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, एज वी सो सो वी रीप। ये बहुत पॉपुलर है, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं इसको, एज वी सो वी रीप। इसका मतलब होता है जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब जैसा हम काम करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, अगर हम बुरा करते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ठीक है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। इसका हिंदी में मतलब होता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जैसे कि अक्सर होता है ना, इलेक्शन से पहले जो उम्मीदवार होते हैं वो आते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मुझे वोट दे दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर बनने के बाद वो जीत गए चुनाव, ठीक है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग तो उन वादों को पूरा भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन कुछ पूरा नहीं करते। मतलब गरज तो लेते हैं लेकिन बरसते नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, कंटेनमेंट इज मोर देन किंगडम। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है संतोष परम धन है। रियल में अगर हम संतोष कर लेते हैं तो वही हमारा सबसे बड़ा धन है, क्योंकि डिज़ायर तो अनलिमिटेड है और उसका कहीं अंत होता नहीं है। ठीक है, तो संतोषम परम धर्म, अरे परम धर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एम्प्टी वेसल्स मेक्स मोर नॉइस। थोथा चना बाजे घना। मतलब अज्ञानी पुरुष, कुछ पता नहीं है लेकिन बेमतलब की बातें बोले जा रहा है। ठीक है, अंदर कुछ है नहीं लेकिन आवाज़ें गलगलाना शुरू किए हैं। ठीक है, वैसे इंसान के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतरे जान। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको शॉर्ट नॉलेज है और उसी पे आप वर्क कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, ऐसा रियल में भी करना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टू किल 2 birds विथ 1 stone। एक पंथ 2 काज। मतलब ठीक है, एक ही रास्ता अपनाया और उससे कितने 2 लक्ष्य पूरे हो जा रहे हैं। ठीक है, काम एक किया उससे कितने पूरे हो जा रहे हैं? लक्ष्य हमारे 2 पूरे हो जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वाइल इज रोम डू एज द रोमन्स डू। इसका मतलब होता है जैसा देश वैसा भेष।
मतलब ये बहुत ही सही है बिल्कुल। और रियल में भी ऐसा करना भी चाहिए। अगर आपको जैसे पीपल मिलते हैं, जैसे इंसान मिलते हैं, या जैसा आपको परिवेश मिलता है, आपको उसी के साथ वैसे ही डील करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिसफॉर्चून ओवरटुक मी एट द डे ऑफ द आउटसेट। इसका मतलब होता है सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। हिंदी में बड़ा पॉपुलर ये मुहावरा है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। मान लीजिए आपने बहुत नई नई एक दुकान खोली बढ़िया, और बहुत खुश हैं आप, और पहले ही दिन आपको नोटिस आ गई कि अरे ये ज़मीन तो अब ज़मीन सरकार लेना चाहती है। ठीक है, तो अब सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला देखते हैं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसका मतलब क्या है? ठीक है, हथेली पर सरसों नहीं जमती। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ एकाएक एक दिन में आपको नहीं मिल जाएगी, उसके पीछे सतत मेहनत लगती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके पीछे क्या होता है, स्ट्रगल होता है, तब जाके वो चीज़ मिलती है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सरसों, मतलब सरसों को उगाने में तो कितना सारा टाइम भी लग जाता है ना। तो एक दिन में ये काम नहीं हो सकता। वही चीज़ है, किसी भी चीज़ के पीछे अगर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं कि ये कैसे हो गया, ठीक है, हम खाली उसकी सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे कितना स्ट्रगल है, कितना संघर्ष है, वो हम नहीं देखते। तो वही चीज़ है, इतने स्ट्रगल के बाद ही वो चीज़ होती है, एक दिन में होने वाली नहीं है। ठीक है, तो कुछ हमने बेस्ट मुहावरे यहाँ पे देखे। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैम इसको क्यों पढ़ा रही हैं, लेकिन पैटर्न बदल रहे हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अक्सर हम इन सब चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देते और ये हमारे गलत हो जाते हैं। इसलिए कुछ तो मैंने दिया है, बाकी आप कुछ बुक से और भी पढ़ लीजिए, और हो सके तो थोड़ा इसे भी तैयार कर लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत ना हो। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।